बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं 4.4 एनिमल एंड प्लांट टिश्यू के हवाले से। अब यहाँ पर जो है हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं या पहले भी हमने समझाया है मैंने आपको, और मैं आपको हमेशा आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। देखिए ना, बहुत ही आसान है कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे। हमने पढ़ रखा है। और टिश्यू मिलके जो है ना वो क्या बनाएंगे? मसल, मसल मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? एक इंडिविजुअल या एक ह्यूमन या कोई भी। ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपल उन्होंने बताया कि एक सेल है, वो अगर एक जैसे सेल मिल जाएंगे तो एक टिश्यू बनाएंगे। तो उन्होंने आगे ये समझाया है कि इंटेस्टाइन की जो टिश्यूज हैं उनका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। लेकिन मसल सेल की जो काम है वो क्या है? मूवमेंट है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। अब उन्होंने बताया कि एनिमल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर हमें मल्टीसेल्ड जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर हमें क्या मिलता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ की। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं? एपिथेलियल जो एपी एपी जहाँ भी लिखा हुआ नज़र आएगा आपको उसका मतलब होता है अबव, ऊपर, ऊपर। किस चीज़ के भी ऊपर। अब ऐसी बात है, कोई भी चीज़ उसके ऊपर कोई चीज़ बनाएँगे तो ऊपर है वो। ठीक है जी। अब वो ये बता रहा है कि भाई एपिथेलियल टिश्यू कवर अ सरफेस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जो सरफेस है उसको कवर किया हुआ है, और वो सरफेस ऊपर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। इस बात को समझना, ठीक है जी। लाइन द स्पेसेस इनसाइड द बॉडी एंड फॉर्म द ग्लैंड्स। अंदर की स्पेसेस को लाइन करते हैं, जिसे हम कवर चढ़ाते हैं या दीवारों पे पेंट कराते हैं अंदर की। इस तरह से उन्होंने एक तरह का पेंट, एक कोट दिया हुआ है, और फॉर्म करता है क्या? ग्लैंड्स बनाता है। आउटर लेयर ऑफ द योर स्किन, आपकी स्किन की आउटर लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। और इंटेस्टाइन की इनर वॉल जो है, ठीक है जी, लाइनिंग जो है इंटेस्टाइन की वो भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इसने बताया एपिथेलियल टिश्यूज आर पोलराइज्ड बिकॉज मींस दे हैव द टॉप एंड बॉटम साइड। अब आप नोटिस करें, ये जो आपके पास नजर आ रही है आपको, बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो ये सी बनाई है, इसमें लिखा हुआ है एपिकल साइड। एपिकल मतलब होता है ऊपर का हिस्सा या सिरा। ठीक है जी। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अभी ये क्या इंटेस्टाइन के ऐसे जो विलाए हैं जिसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वो हिस्सा दिखा रहे हैं, और नीचे जो इसका बेसल साइड दिखा रहा है। अब नोटिस करें, बेसल साइड ये वो साइड है जो किसी और लेयर से साथ चिपका हुआ होता है। ठीक है जी। नीचे का हिस्सा ठीक है पोलराइज्ड है, यानी कि टू साइड्स, ऊपर का अलग है और नीचे का अलग है। और बताया कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल के टिश्यूज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और वो उसके फंक्शन के हिसाब से और उसके लोकेशन के हिसाब से होती हैं। अब सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दीज टिश्यूज हमने नीचे बताया कि द नंबर ऑफ सेल लेयर्स, यानी कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किए वो अकॉर्डिंग टू द सेल की लेयर के हिसाब से की। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बोरी की लेयर लगी हुई है, उसके ऊपर अगर 10 बोरियां हैं या 5 बोरियां हैं तो एक सिंपल लेयर होगी, और अगर 10 हैं तो फिर उस हिसाब से उसका नाम रखा गया, उसका फंक्शन भी उसी हिसाब से है। ठीक है जी। अब बता व्हेन एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ द सिंगल लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? समझें। ये समझ गए, आगे ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? वो ये बता रहा है कि भाई अगर 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 एपिथेलियल जो है उसकी सिंगल लेयर होगी, उसे हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर मोर दो या दो से ज्यादा लेयर्स होंगी तो क्या बनाएंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है जी। अब वो एक और बात कर रहा है, मेरे को कह रहा है भाई मसला ये है स्क्वेमस। ठीक है, स्क्वेमस का मतलब होता है कि चपटा, रोटी जैसा। ठीक है, तो सिंपल स्क्वेमस है तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास एक लेयर रहेगी। लेकिन अगर स्ट्रेटिफाइड होंगे तो उसी स्क्वेमस की जो है हमारे पास 3 या 4 या 5 लेयर्स होंगी सेल की। ठीक है। क्यूबिकल, क्यूबिकल का मतलब होता है चौकोर। ठीक है ना? सिंपल एक सेल होगा, या फिर स्ट्रेटिफाइड होगा तो ज़्यादा सेल्स आ जाएंगे। और कोलमनर, कोलमनर का मतलब होता है, देखो आप नोटिस कर रहे हो आप कि ऊपर का हिस्सा जो है इसका अलग टाइप का है और नीचे का अलग टाइप का। ठीक है जी। और आप नोटिस ये भी करो कि ये रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, तो या कॉलम शेप है। ठीक है जी। तो इसलिए इसको कोलमनर कहा जाता है। सही है। हम आगे बढ़ जाते हैं कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन द एल्वोलाई ऑफ लंग्स। अब एल्वोलाई क्या होते हैं? एल्वोलाई यार बेसिकली एक ऐसा हिस्सा है हमारे लंग का, एक लट्टू नुमा स्ट्रक्चर है, जो आपके ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल लास्ट में सिरे पे पाया जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पे गैसोस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल होती है। ठीक है, तो उसको उसकी जो लेयर है वो थिन होनी चाहिए थी, इसलिए इस सिंपल स्कीम है। सिंपल माना मैंने बताया था कि एक लेयर होगी बस। ठीक है जी।
उसके बाद में बताया कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया, ये कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूमन ऑफ collecting duct in the kidney and they present in the thyroid gland around the follicle that secrete thyroid hormone. अब देखो, हमने अगर किडनी पढ़ रखी है आपने तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो है किडनी के अंदर चीज होती है हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक लास्ट जो पार्ट है, जैसे पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद ऊपर फैनली है, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब वो एक ऐसा लास्ट में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन के जरिए, तो वहां पर हमें ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल नजर आते हैं। थायराइड ग्लैंड में भी नजर आते हैं, फॉसिकल जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है जी, ये याद रखना, एमसीक्यूज में आती हैं ये बातें। सही जी, उसमें बताया गया भाई सिंपल कोलुमिनर एपिथेलिया आर फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सिंपल बात है। अगर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कॉन्स्ट ऑफ मोर देन वन लेयर, एक से ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड ओनली वन लेयर इज इट द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मैं आपको लास्ट से समझाता हूँ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। ये वो बेसमेंट वो होती है जो संभाल के चिपका कर रखती है किसको? दूसरे लेयर को अपने साथ में। ठीक है जी, अभी बता रहा है कि भाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया फाउंड इन द स्किन। अब बता रहे स्ट्रेटिफाइड याद आ गया होगा आपको कि एक से ज़्यादा सेल होंगे, यानी कि धत्ती होगी, यानी कि उसके ऊपर एक सेल मौजूद होंगे विद मैनी डेड कैटनाइज सेल। अब कैटनाइज किस तरह का प्रोटीन है मेरे भाई, ये क्या करता है आपको वो नहीं होने देता, सॉगी नहीं होता, आपकी बॉडी पे पानी गिराते हो निकल के गिर जाता है नीचे, अंदर नहीं जाता। कैटनाइज प्रोटीन वो काम करती है प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लॉस। ये क्या करती है? अगेंस्ट करती है वाटर सॉरी यानी कि प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट वाटर। बताया मैंने भी आपको, सॉगी नहीं होने देती और न्यूट्रिएंट्स आपके बाहर नहीं जा पाते। एसिडिफाइड क्यूबिटिकल एपिथेलिया आर फाउंड सराउंडिंग द डक ऑफ मैनी ग्लैंड्स। अब डक क्या होती है? अब होता यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ग्लैंड्स हैं, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड मौजूद है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनकी जो सिक्रेशन है यानी कि हार्मोन है, वो किसी नाली या डक के जरिए जो है वो साइट ऑफ एक्शन तक जाती है। अब वो ये बता रहा है मेरे भाई कि उसकी जो लाइनिंग है वो कौन कर रहा है? सर्टिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया कर रहे हैं। ठीक है, मरमरी ग्लैंड्स यानी कि खवातीन के पास अल्लाह ताला ने एक हिस्सा दिया है जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, और वो उसको मरमरी ग्लैंड भी कहते हैं, और वो जगह है जहाँ से यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन की होती है। स्लेवरी ग्लैंड्स इन द माउथ, मुंह के अंदर जो स्लेवरी ग्लैंड्स मौजूद है उनके अंदर भी पाया जाता है। और सर्टिफाइड कोलोमिनियर एपिथेलिया जो है वो रियली फाउंड होता है, फाउंड इन अप्रोक्सीमेटली इन सम ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मन में पाया जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एपिथेलिया आर द स्पेशल सबसेट ऑफ सर्टिफाइड एपिथेलिया, दे आर एक्चुअली फाउंड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ट्रांजिशन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाए जा रहे हैं आपके। ठीक है जी, अब कनेक्टिव टिश्यू जो है हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं।